अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे सीपीआई की रिपोर्ट से पहले ओवरऑल क्रिप्टो की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है और इथेरियम के हवाले से भी कुछ चीज़ों को दोबारा से शेयर करने की कोशिश करेंगे। एफटीएक्स के हवाले से कुछ ये खबरें इस वक्त जो है वो चलती हुई हमें नज़र आ रही है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रिलेटेड फॉर्मर्स जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो और जो डिफरेंट बाइडेन की गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं वो जो है वो एफटीएक्स को कहीं न कहीं सिक्योर करने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों को इससे पहले भी जो है वो रियल क्योसाकी ने शेयर किया था, उसके बाद एलन मस्क ने शेयर किया था। अब ओवरऑल यही सिचुएशन चली कहीं न कहीं जो वो यूएसए की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि एफटीएक्स के हवाले से जो है वो कुछ सेफ्टी जो है वो एफटीएक्स को प्रोवाइड की जाए। लेकिन ये तमाम सिचुएशन जो है वो कहीं न कहीं एफटीएक्स के लिए आने वाले वक़्त में जो है वो खतरे का बाइस बन सकती है और ज़्यादा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ स्पेन टू एक्सपेरिमेंट विद इट्स ओन सीबीडीसी। अब सीबीडीसी को देख लें तो सीबीडीसी में हमें ईरान कहीं न कहीं नज़र आता है, इंडिया नज़र आता है, उसके बाद रशिया नज़र आता है। अब जो है वो हमें स्पेन भी जो है सीबीडीसी में नज़र आ रहा है। यूके जो है वो रेगुलेशन के बाद शायद जो है वो सीबीडीसी की जानिब जाए। ब्राज़ील हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क की तरफ जो है वो ज़्यादा फ़ोकस्ड है। तो इनका भी जो सीबीडीसी लाइटनिंग नेटवर्क से रिलेटेड कोई कॉइन जो है वो शायद आने वाले वक़्त में आपको देखने को मिले। टेलीग्राम के हवाले से जो है वो उनका एक ब्लॉकचेन नंबर भी जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, टेलीग्राम ऐप का। ये इंपॉर्टेंट खबर है अगर आप देखें तो इथेरियम डेवलपर टारगेट मार्च 2023 फॉर द रिलीज़ ऑफ द स्टेक इथेरियम, जिसे शंघाई अपग्रेड भी जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शंघाई हार्ड फॉर्क होगा शंघाई अपग्रेड का, जो कि तकरीबन मार्च में होगा। और ईपीईआईपी इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ल जो है वो तकरीबन 4895 यानी कि इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ल 4895 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बीकन चेन स्टेक पे जो इथेरियम है वो जो है उनके विड्रॉल्स के लिए, ऐसी बात है ये तमाम इथेरियम एक साथ विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये टाइम टू टाइम जो है वो इथेरियम रिलीज़ होंगे और सेल ऑफ होंगे। तो तमाम चीज़ें जो है वो मार्च 2023 के बाद से जो है वो शुरू हो जाएगी। कहीं न कहीं अगर इसी तरह से बेयर मार्केट रही तो इथेरियम में हेवी सेल प्रेशर जो है वो मार्च में भी नज़र आ सकता है और मार्च के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि जो लोग इथेरियम का स्टेक हासिल करना चाहते हैं कि उनका इथेरियम में जो है वो अच्छा खासा स्टेक हो, तो वो कहीं न कहीं ये बात चाहेंगे कि इथेरियम जो है क्रैश करे, ताकि वो मार्केट से जो लो प्राइस में हेवी अमाउंट ऑफ इथेरियम बाय करके इथेरियम की स्टे अपने जो इथेरियम के स्टेक्स हैं उनको जो है वो दोबारा से जो है स्ट्रॉन्ग कर सकें। इनमें जो है वो बाइनेंस सबसे नंबर 1 पर है, जिसके पास जो है वो मैक्सिमम स्टेक्स ऑफ जो है वो इथेरियम। इसके साथ डिफरेंट और भी ग्रुप्स हैं, वेल्स हैं, जो कि इथेरियम के स्टेक्स को जो है वो ओन करती हैं। बाइनेंस नंबर 1 इस हवाले से कि जो विटालिक और उनकी टीम से हट के कोई आउट ऑफ यानी कि जो इथेरियम के पुराने होल्डर्स हैं उनसे उनसे हटकर कोई अभी इस वक़्त जो नया होल्डर है, जैसे सपोज़ दैट कि सेल्सियस आया था और इस किस्म के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आए थे जो कि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक को जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क को जो प्रूफ ऑफ स्टेक को सपोर्ट करते थे और इथेरियम 2.0 में जो इथेरियम लॉक करवाते थे। तो उसमें इस वक़्त जो सबसे बड़ा स्टेक बाइनेंस का हमें जो है वो नज़र आता है। अब नेक्स्ट देख लें तो हमें जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट तकरीबन 12 दिसंबर को जो रिलीज़ हो जाएगी, उससे पहले थोड़ी-सी सिचुएशन देख लें तो हमें मार्केट में कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा बहुत गेन नज़र आता है। और अगर तमाम वर्ल्ड वाइड देख लें तो हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा खासा जो है वो इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। एस एंड पी 500 इंडेक्स को देख लें तो खाली टेस्ला में कुछ बुरी सिचुएशन है, गूगल में कुछ बुरी सिचुएशन है, बाकी हमें ओवरऑल एक तरह की बैलेंस मार्केट नज़र आती है। अगर फ्यूचर इंडिसेस को देख लें तो फ्यूचर इंडिसेस में जो यूएस 30 वो हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, बाकी कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। फ्यूचर इंडिसेस में और मेजर इंडिसेस में जो है तकरीबन नैस्डैक ने परफॉर्म किया है, एस&पी 500 इंडेक्स और डॉ जोन्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया है। बाकी स्मॉल कैप 200 और ने जो है वो कोई अच्छा परफॉर्म जो है वो हमें करती हुई नज़र नहीं आती है। 6 दिन रह चुके हैं जो क्या कहते हैं फेडरल इंटरेस्ट रेट की जो अनाउंसमेंट होगी उसमें जो है वो तकरीबन 6 दिन रह चुके हैं और कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें मारने वाले वक़्त में जो है वो मार्केट को फ्लक्चुएट करती हैं। इन डेट्स में कोई ऐसी नई बात नहीं होती है, लेकिन तमाम चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से जो है वो आने वाले दिनों में जो खबरें आएँगी वो कुछ पॉज़िटिव नहीं होंगी ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लेकिन कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें जो है वो मार्केट को बियर फैक्टर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में ला सकती हैं। अगर हम इस वक़्त देखें तो बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी हमें जो अपनी-अपनी पोज़ीशंस पे उसी तरीके से मेंटेन नज़र आते हैं, कोई ख़ासा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। लास्ट 7 डेज़ से अगर देखें तो बिटकॉइन, इथेरियम में कुछ ख़ासा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी को साथ अगर हम क्रिप्टो बल को देख लें, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो -1.8 और 0.7% के साथ जो मौजूद है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें
ट्रस्ट वॉलेट की कुछ कॉइन्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लूना क्लासिक हो गया, एचटी हो गया, एक्सएमआर हो गया, एमवी कॉइन, ये कॉइन हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर विदाउट मार्केट कैप देखें तो टीडब्ल्यूटी ने अच्छा खासा जो परफॉर्म किया, इससे पहले भी जो टीडब्ल्यूटी मल्टीपल टाइम जो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले 1 से 1.5 महीने से। अगर हम यहाँ पर देखें बाय फ्लो में देखें तो बीयूएसडी से अच्छी खासी अमाउंट जो बीटीसी को बाय करने के लिए जा रही है, यूएसडी से भी जा रही है, लेकिन यूएसडीटी की जो अमाउंट है वो डॉज कॉइन में जो है वो जा रही है बाय फ्लो की। और सेलिंग प्रेशर देखें तो हमें बीटीसी से यूएसडीटी में जो है वो लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त करंट सिचुएशन में, लेकिन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है, कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा। और 30 दिसंबर की मैक्सिमम प्राइस देखें तो स्टिल 19,000 के करीब हमें नज़र आती है। एस&पी 500 इंडेक्स की सिचुएशन इस तरीके से कि इस जगह पे एस&पी 500 इंडेक्स ने सपोर्ट को तलाश किया, जैसे सेम इस जगह पर ये हैवी पॉइंट ऑफ कंट्रोल रीजन है एस&पी 500 इंडेक्स का। लेकिन कहीं न कहीं सिचुएशन हमें क्रिटिकल इसलिए लगती है क्योंकि 150 मूविंग एवरेज जो येलो लाइन है आरएसआई की, यहाँ से जो मार्केट करेक्शन करके अगर नीचे आने के जो मार्केट के चांसेस होते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो सिचुएशन हमें और बुरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा अगर हम देखें कॉइन ग्लास की जानिब से, तकरीबन 11 तारीख करीब अकाउंट लिक्विडेट हुए और लिक्विडेशन वॉल्यूम जो है बहुत ही कम है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेडिंग कम हो रही है, एक्सचेंजेस को कुछ खाने को नहीं मिला। डाटा में अगर देखें तो सी एक्सचेंज यहाँ पर मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, क्रिप्टो एक्सचेंज एसेट ट्रांसपेरेंसी करके एक जो है वो इनका नया डाटा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इस वक्त जो है वो तमाम चीज़ें डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है इस हवाले से, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं टोटल वैल्यू लॉक और क्लीन टोटल वैल्यू लॉक इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है। लास्ट ऑडिट लिंक मौजूद है और लायबिलिटीज अथॉरिटीज़ जो है वो वहाँ पर आप यहाँ पे आके जो है वो आप देख सकते हैं। ये कुछ दिनों बाद जो है प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगा तो उसको जो है फिर दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि डाटा अभी इनिशियली है, इस पर कुछ गलतियाँ भी जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है कि क्रिप्टो बिटकॉइन बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस में स्टिल जो है वो टॉप पे हमें बिटकॉइन नज़र आता है, खतरे में कॉइनबेस नज़र आता है, बिटफिनिक्स नज़र आता है, जेमिनी खतरे में हमें नज़र आता है, ओकेक्स बैलेंस नज़र आता है। ओकेक्स के बाद अगर आप देखें तो हुबाई भी उसी तरीके से बैलेंस है, मतलब जो भी नेक्स्ट मूव होगा वो कुछ इसी तरीके का होगा, क्योंकि सेम सिचुएशन देखें बाइनेंस, ओकेक्स और हुबाई में तो हमें इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, लेकिन कॉइनबेस और जेमिनी से जो इन्वेस्टमेंट हमें निकलती हुई नज़र आती है। ओवरऑल देखें तो एक तरह की बैलेंसिंग सिचुएशन है जो रिप्रेजेंट करेगी कि बीटीसी एग्जिट करेगा, मार्केट की क्रैश होगी, उसके बाद जब मार्केट में दोबारा बाय होगी किसी दूसरी सपोर्ट पे, तो वहाँ से जो है बिटकॉइन जो है वो एग्जिट करेगा एक्सचेंजेस को। उसके बाद मार्केट हमें कहीं न कहीं एक रिलीफ देती हुई नज़र आएगी, जैसे ये लिया या फिर ये लिया या फिर ये लिया। अब इस वक्त देखें तो 44 मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस के करीब आ रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट जो है वो 44 मूविंग एवरेज से को टेस्ट करके नीचे आ सकती है। लेकिन जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है वो कुछ इस तरीके की चल रही है कि मार्केट ने जो है वो तकरीबन आप देखें तो 8 नवंबर से जो एक साइडवेज मूवमेंट ली हुई है और इसी रीजन को स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंट्रोल अपना जो क्रिएट करी, और 300 मूविंग एवरेज से जो वो स्टिल नीचे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 300 मूविंग एवरेज जो है वो काम कर रहा है। अगर लोगों को देखें बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी वो कहाँ ढूँढें, तो 18,000 पे हैवी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद नज़र आती है और बाइंग अपॉर्चुनिटी 16,000 पे, उसके बाद हमें 12,000 पे वैसी तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आती है, जो कि काफ़ी टाइम से हमें नज़र आ रही है। ऑर्डर्स को देखें तो ऑर्डर्स उसी तरीके से सेलिंग ऑर्डर जो स्कैटर्ड है, मतलब जो कहीं न कहीं बिटकॉइन को एक विक की सूरत में जो है वो ऊपर ले जा सकते हैं, वहाँ से फिर मार्केट क्रैश करती है, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों जो है लिक्विडेट होते हैं। इसी के साथ देखें तो मार्केट अगर इस सीजन से नीचे गिरती है तो 16,295 और 16,000 तक जो है मार्केट को रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है इस वक्त इस करंट सिनेरियो में। तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।